ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला देखो, ये जो बी लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ इसको जी। एक दफा रीड करो। An arithmetic progression has third term 90 and fifth term 80। सही है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट जी टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें ए निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हमारे पास थर्ड टर्म है 90 और फिफ्थ टर्म है 80। ठीक है, जी ये हमारे पास पार्ट वन है। ठीक है, अब हम जी। जाते हैं नेक्स्ट पे। सही, ये रहा। ये देखो, हमारे पास क्या है, हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो क्या था, हमारे पास थर्ड टर्म है। हमारे पास ए क्या जी होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फिर कोई सा सेकंड टर्म होगा, हमें उसका कोई काम नहीं है ऑब्वियसली। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड कंफ्यूज नहीं होना। जी सेकंड टर्म लिखा हुआ है मैंने, वो हमें नहीं पता, वो अननोन है, वो भी अननोन है। थर्ड टर्म हमारे पास पता है, हमें 90 है। फिर कोई सा फोर्थ टर्म है, वो भी अननोन है। जी ठीक है, वो भी हमें ऑब्वियसली वी आर नॉट नीडेड। और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, 80। जी ठीक है, 80। अब हमें ए निकालना है और हमें डी निकालना है। ठीक है, इसमें क्या जी होगा, इसमें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस जी। इक्वेशंस आती है तुम्हें सॉल्व करना, थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। दो इक्वेशंस आ, होती है। हाँ, मुझे इससे याद नहीं आ रहा, आई गेस आती होगी, याद आ रहा है बट लाइक आई हाँ, डोंट हम रियली अभी नो कि करते हैं। ठीक है, अभी करते, कोई बात नहीं। हमें दो इक्वेशंस पहले बनानी पड़ेंगी। थर्ड, जी जैसे हमारे पास थर्ड टर्म 90 है, राइट? तो जो हमारे जी पास टी वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट? ए जी प्लस माइनस वन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास टी तो है, टी हमारे पास क्या है, 90। टी का क्या मतलब होता है, जो हमारा टर्म होता है, राइट? हमारे पास टर्म है जी। 90। ए हमें नहीं पता, ए हमें फाइंड आउट करना है, तो ए एज इट इज रखेंगे। एन क्या मतलब होता है, एन क्या होगा इस केस में? एन होगा, अननोन है मैम। एन थोड़ी अननोन है। ओह सॉरी, टू। सॉरी टू, सॉरी सॉरी, आई एम टू सॉरी। नहीं होगा, थ्री होगा। थ्री होगा, देखो, ठीक है। 90 क्या है, थर्ड टर्म है ना, जो टर्म होता है बस जी वही एन हो जाता है। 90 इज थर्ड टर्म। तो हमारे जी पास थ्री 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 माइनस वन करेंगे तो फिर खैर ऑब्वियसली टू ही आएगा, लेकिन फिलहाल एन थ्री है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जी भी नहीं पता हमें, डिफरेंस भी ऑब्वियसली फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन बन गई जी हमारे पास, एक ये इक्वेशन बन गई, 90 इज इक्वल्स टू ए प्लस टू डी। ठीक है, टू मल्टीप्लाई हो गया डी से। ठीक है, ये हमारे जी पास नंबर वन इक्वेशन हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, हमारे पास फिफ्थ टर्म है 80। अब मुझे इसमें बताओ, इस केस में एन क्या होगा? हम्म, इस केस में मैम एक मुझे वापस से देखना पड़ेगा क्या। हाँ, एन इज टर्म नंबर, अच्छा। अम, हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है ना। हाँ फिफ्थ तो टर्म, हाँ, फाइव हम होगा। मतलब फॉर्मूला फिफ्थ टर्म के उसमें ही लिख रहे हैं। जी, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हाँ, फाइव होगा। फाइव हो गए एन, हाँ। पोजीशन बस मैंने तुम्हें बताया था ना, पोजीशन से याद रखो, जिस पोजीशन पे जो नंबर हो बस वो एन हो जाता है। ठीक है, जी एन को इस तरह याद रखते हैं। तो ये फिफ्थ हो गया, माइनस वन, और डी हमें ऑब्वियसली सेम निकालना है, डी। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 80 इज इक्वल्स टू ए प्लस फाइव माइनस वन, फोर। डी, डी यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है, राइट? तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। सही है, एक ही इक्वेशन हो गई, एक ही, एक वन टू मैंने मेंशन कर दिया, देखो। सही है, ये हमने यहाँ पे जो लिखी हुई थी, छोड़ो सोल्यूशन को छोड़ो। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। जी ये बस ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। सही है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है जो हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे। जरा सा रिवाइज कर लेना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बोथ मेथड रिवाइज कर लेना। जो ये वाला जो जी सोल्यूशन है ना, ये सब क्यों, हाँ, ये वाला जो सोल्यूशन है ना, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज हुआ है। सही है, लेकिन मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी समझा के बताती हूँ, क्योंकि आंसर हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, हमारे जी पास दो इक्वेशन है, ये वन है, ये टू है, मैंने मेंशन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, नंबर वन इक्वेशन को देखो, इसमें हम ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे ए को?
2D जो है लेफ्ट हम पे ए शिफ्ट हो को जाएगा। जी ठीक है, सही है, इसमें तो कोई जी कंफ्यूजन नहीं है। नहीं ठीक है, मैम 90 उधर जाके माइनस हाँ अच्छा हाँ -2D हो गया ना, ये प्लस था यहाँ नहीं पे। हाँ, हाँ बोलो। माइनस 19 ही होगा सॉरी नहीं नहीं, उस सेक्शन मैंने 90 को शिफ्ट नहीं किया, 90 अपनी जगह पे है। ए है ठीक है हमारे पास, और ये जो 2D है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है टू समझ डी आया लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है तो 2D की साइन चेंज होगी। ए की हमारे पास प्लस साइन थी ना, तो ए हमारे जी पास यहाँ पे प्लस ही है। ठीक है ना, यहाँ पे भी जी प्लस ही है, पॉजिटिव ही है। 90 भी हमारे पास पॉजिटिव है। हमने बस 2D को शिफ्ट किया है लेफ्ट पे ना, तो 2D ठीक 90 है के साथ जाके -2D हो गया। सही है, ये जी इक्वेशन हो जी गई। अब हमारे पास क्या होगा, एक, समझो ये जो है ना, ये हमारे पास ए के टर्म्स में आंसर आ गया। ए का आंसर आ गया, जी लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, डी अननोन है। ऑब्वियसली हमें डी नहीं पता, अगर हमें डी पता होगा तो हम ए हम्म, फौरन से निकाल लेंगे। अब हम क्या जी करेंगे, अब हमारे पास ये जो नंबर 1 इक्वेशन थी ना, इससे हमने हम्म ये नंबर 3rd इक्वेशन बनाई। सही है, अब हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, हमने हमारे पास नंबर 3 इक्वेशन बन गई। सही हम्म, है, जी हाँ नंबर 3 मैम इक्वेशन थोड़ा बन। confused फिलहाल क्या हुआ? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ फिलहाल सॉरी अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा, हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, मैं इक्वेशन बना के बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास 90 था, 3rd टर्म था 90, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, ये याद है, a+2d। जी ठीक है, ये बनी थी ना। हमने जी क्या किया, 2D को शिफ्ट किया, 2D यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन माइनस होगी। जी 90 -2D इज इक्वल्स टू a। ये जी आ गया। जी अब तुम्हें समझ में आया, मुझे लग रहा है मैंने शायद वो लेफ्ट राइट यहाँ पे चेंज कर लिया, इसलिए कंफ्यूज हो गए होगे। हटा देते हैं इसको। जी इस तरह कुछ हुआ था जी हाँ मैं ठीक खुद है, छोड़ो। समझने हाँ, में अब यहाँ तक तो क्लियर था हाँ ये समझ में आ गया ना। अब हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। ए क्या है, जी ए की प्लेस में अगर हम 90 -2D रखें तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमें इक्वेशन तो यही जी बता रही है ना, ए इज इक्वल टू 90 -2D। सही है, जी ये हमारे पास इक्वेशन से हमने ये ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, जी ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें हम ए की प्लेस में ये 90 -2D रख देंगे। सही है, 90 -2D, जी क्योंकि यहाँ पे हमें यही जी बता रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 90 -2D। अब इसको हम सॉल्व जी करते जाएंगे। ठीक है, ए की जगह हमने क्या रखा, 90 ब्रैकेट में कर देते ताकि थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, ए की जगह हमने ये रखा, और इसके आगे क्या लिखा है, +4D। देख लो एक दफा, आप कोई कंफ्यूजन हो रही है? 90 -2 प्लस सब्स्टिट्यूट किया हमने। जी ठीक है ठीक है, ये हमारा ना, हमने ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व मतलब जो किया हुआ है ना, उसमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और जो मेरे ये सोल्यूशन में हुआ है ना, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। हमने जी एलिमिनेशन से मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं सब्स्टिट्यूशन से वेरीफाई करना चाह रही हूँ कि ये आंसर सेम ही आएंगे। जी सही है। से अच्छा, ये समझ में आ गया कि हमने ए की प्लेस में हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 90 जी -2D। सही है, जी जी अब हमारे पास सही 80 इज इक्वल्स टू 90 -2D +4D। प्लस 40 ठीक है ठीक है, अभी हमारे पास ये मतलब ये दोनों वैल्यूज डी के डिवाइड बाय साथ ही टू है ना। करेंगे सॉरी, 40 को डिवाइड बाय 2 करेंगे नहीं नहीं, डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे हम। वो जो नीचे हुआ आई एम सॉरी ओ ये इसमें हमने डिवाइड नहीं, ये मैंने नंबर लिखा था कि इक्वेशन नंबर 2 है। ओके ठीक ये है इक्वेशन नंबर 2 है। सही है, जी ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, राइट। ये 80 है जी हमने यहाँ पे 90 -2D +4D। अब -2D +4D क्या होगा, सिर्फ इसको देखो, इसको हम जी 2D हो जाएगा 2D हो जाएगा, +2D, राइट। और 90 अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे लेफ्ट पे, तो 80 -90 हो जाएगा। जी और तो यहाँ पे 10 हो हमारे, गया हाँ ये 2D आ जाएगा। ठीक है, 80 हम्म -90, अब मुझे बताओ क्या होगा, 10 -10। सॉरी -10 हाँ, सॉरी क्योंकि जी 90 की साइन है ना, ग्रेटर। जी जी -10 इज इक्वल्स टू 2D। अब D आ जाएगा, और 2 यहाँ पे, 2 पे लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है ना, जी -10 डिवाइड बाई 2। -10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, -5 शायद -5। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, हाँ -5 जी -5। तो सही हमने ये वेरीफाई कर दिया, ये भी एलिमिनेशन से हुआ है, मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, आंसर सेम आ गया। ठीक है, हमारे पास डी जी की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। अब हम वापस इस वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। सही है, 90 -2D। अब हमारे पास जी डी की वैल्यू आ गई है -5, राइट।
19 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल्स टू ए। इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? -2 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या होगा? -10 -10 होगा, और यहाँ पे हमारे पास बाहर भी एक माइनस है, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो -10 जी। मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस तो प्लस। जी +10। क्या आंसर आ गया? ए की वैल्यू है ना ये। जी 100। 100 आ गया, यहाँ पे भी यही है 100। जी सही है। इस वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे थे? हाँ, ये था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पार्ट 2 पढ़ो इसका। जी एक मिनट, ये हम्म, हम्म, find the value of m given that the sum of first m terms is equal to the first m plus 1 terms। सही है। मुझे सही समझ नहीं है क्वेश्चन की। अच्छा, क्वेश्चन रीड किया तुमने? जी लेकिन मुझे थोड़ी सी समझ नहीं है। हाँ फाइंड द हाँ, वैल्यू ऑफ m मैं दैट द एक्सप्लेन सम कर। ऑफ फर्स्ट। नहीं समझ आ रही मुझे। हाँ हाँ, अच्छा, अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m को छोड़ो, हमें जो एक स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल जी टू द सम ऑफ फर्स्ट m प्लस 1 टर्म्स। ठीक है ना? हमारे पास समझो यहाँ पे हमने सीक्वेंस बनी हुई है हमारे पास, A+B, A B C D। ठीक है, ये जा रही है जी पूरी सीक्वेंस बनी हुई है हमारे पास, सीरीज बनी हुई है। कोई एक टर्म यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा, मतलब D E F G H, बीच में H आ गया, I आ गया, ठीक है, M आ गया, फिर ये N तक जा रही है, Z तक जा रही है। सही है। जी अगर हमने इस ये बीच में जा रही, ठीक है, ये जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? A B C D। डी हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे। फोर। जी फोर्थ पोजीशन पे बोलेंगे ना। और डी के बाद जी जो टर्म होगा, बिल्कुल डी के बाद ई आता है। हाँ, डी के बिल्कुल बाद ई जी आया, तो ये ई जो है वो कौन सी पोजीशन पे है? फिफ्थ। फिफ्थ पोजीशन पे। फिफ्थ को हम ऐसे लिख सकते हैं 4+1। जी ठीक है, हम इसको, अगर हम इसको कह रहे हैं, डी को हम कह रहे हैं कि हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे है, तो हम ई को कह सकते हैं 4+1 पोजीशन पे। जी ऐसे भी कह सकते हैं, फिफ्थ भी कह सकते हैं, जैसे बोलो। लेकिन हम जो क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं ना, मैं उस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास, समझो जैसे अगर इन चारों को ऐड करें, इस क्वेश्चन में m ले लिया, मैंने तुम्हें 4 करके समझाया। सही है ना? इसमें जी क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हमारे पास जो सम का फॉर्मूला क्या होता है? s वाला जो फॉर्मूला होता है, राइट? SN लिखा जी होता है, वो n टर्म्स की बात करता है। इसमें m टर्म्स की बात हो रही है। अगर हम 4 टर्म्स का लिखेंगे, अगर हमें 4 टर्म्स का सम चाहिए होता है, तो हम SN की जगह S4 लिखते हैं। ठीक है ना? अगर जी हमें 3 टर्म्स का सम चाहिए होता है, तो SN के बजाय हम 3 टर्म्स लिखते हैं। इस तरह क्वेश्चन देखो, फर्स्ट m टर्म्स बोल रहे हैं, राइट? जी तो S m लिखेंगे। सही है ना? सही है। इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखते जाओ जैसे जैसे लिखा है, फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ m+1 टर्म्स। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट m+1 टर्म्स। इसका मतलब अगर हम इसको, हाँ, समझ रहा हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, अगर हम इसको, जो मैंने एग्जांपल दी ऊपर लिखी हुई, उस तरह अगर लिखना चाहे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है? ABCD, A+B+C+D, ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू सम ऑफ 4+1 टर्म्स। या इसको हम डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर है 4, लेकिन ऊपर जो है ना हमारे पास m लिखा हुआ है, तो हम इसको, हम ये नहीं बता सकते कि m क्या नंबर है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये, इसको अगर ऊपर वाली सीक्वेंस से रिलेट करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A+B+C+D इज इक्वल टू A+B+C+D+E। बस, सिंपल। फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट m+1 टर्म्स। ठीक है ना? अब हमें इसका, हाँ,
हमें इसकी वो ये हमें इसमें m ढूंढना है। m क्या है? जब हमारे पास SN फॉर्मूला होता था, SN फॉर्मूला होता था तो हम क्या करते थे, n/2 a+l, यही फॉर्मूला था ना, या डी, जो भी कुछ भी फॉर्मूला ले सकते हैं ना, दो फॉर्मूला हमारे पास। n होता था n लोअर सबस्क्रिप्ट में। ये SN का क्या मतलब होता है? ये n मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बस n लोअर सबस्क्रिप्ट में, कि हमें सिर्फ एक एक्सप्लेन करा होता है कि हमने n टर्म्स का सम लिया हुआ है। जैसे अगर S4 है तो मतलब 4 टर्म्स का सम लिया हुआ है, 3 है तो 3 टर्म्स का सम लिया हुआ है। ठीक है ना? n का एज सच, ये SN का एज सच कोई काम नहीं होता, मतलब ये n इज द लोअर सबस्क्रिप्ट और कुछ नहीं। खैर, तो हम किस टर्म्स में आ गए? हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं m के टर्म्स में काम करो। तो अगर हम SM लिखेंगे तो यहाँ पे हमने n के बजाय m आ गया, राइट? तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे? n की जगह पे m आ जाएगा। कोई बात नहीं, मतलब हम इसको ABCDQH कुछ भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ पढ़ा n के टर्म्स में है, अब क्वेश्चन m बोल रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर m तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना m, तो हम तुम्हें अगर फॉर्मूले से लिंक करना है तो SN=SN+1 लिख दो। अगर क्वेश्चन में तुम्हें m कंफ्यूज कर रहा है तो, ठीक है ना? अगर m कंफ्यूज कर रहा है तो सीधा सीधा ऐसे SN=SN+1 लिख दो। इट्स द सेम थिंग। हम कोई भी लेटर तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस हमें एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट m+1 टर्म्स। सही है ना? अब हमारा जो है ना, ये फर्स्ट वाले पार्ट की कंटिन्यूएशन है। तो हमें उस फर्स्ट वाले पार्ट में a मिल गया था, हमारे पास d आ गया था, राइट? तो हम, अब मैं नेक्स्ट में बताती हूँ, सोल्यूशन देखोगे तो समझ आएगा। और इसको मैम मुझे कॉल आ रही है कि कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा चलो, हम इसको है ना फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे। तुम्हारी कंप्यूटर भी होती है। ठीक है, हम ये वाले पार्ट से तुम्हें ये बस ये SM=SM+1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी आ ठीक। गया। हाँ, तो हम इसकी जो सोल्यूशन है ना वो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह। थैंक यू। हाँ, हाफिज। जज़ाक